प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप जिस भी स्थान पर होंगे इस महामारी के दौरान वहां स्वस्थ और खुशहाल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम सभी लोग संस्कृत परिचायिका के श्री कृष्ण गोपाल नंदनः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और हम आप लोगों से आशा करते हैं कि अपनी जो रीडर बुक होगी उस रीडर बुक को साथ में लेकर के, रफ पेन लेकर के बैठ करके इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। कोई भी क्लिष्ट वर्ड यदि आपको मिलेंगे तो इस वीडियो से आप उस शब्द का मीनिंग भी अपने रफ बुक में, नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, इसका शीर्षक दिया है श्री कृष्ण गोपाल नंदनः। सप्तमः पाठः कृष्ण गोपाल नंदनः, यानी उस गोपाल नंदन श्री कृष्ण की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो हमारे धर्म में एक देव रूप में स्वीकार किए गए हैं, देवता माने गए हैं। तो आइए उनकी जीवन लीला का, उनकी बाल लीला का, उनके परोपकारी भावना का, उनके कल्याणकारक रूप का अध्ययन हम करें। सुविदितमेव श्रीकृष्णः लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। सुविदितमेव, विदित का अर्थ होता है जानकर, जानना। सु का अर्थ है अच्छी तरह से, यानी बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है, हम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्, कि श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कृष्ण लोकोत्तर, लोकोत्तर माने होता है सामान्य लोगों से ऊपर उठे हुए, यानी दैवतुल्य लोग, उनको लोकोत्तर कहते हैं। तो ऐसे महापुरुष थे। अयम महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक उत्पन्न अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। ये महापुरुष हजारों वर्ष, सहस्रेभ्यः, सहस्रेभ्यः माने होता हजारों वर्ष, वर्षेभ्यः वर्ष, प्राक यानी पूर्व, उत्पन्न होकर के, अद्यापि यानी आज भी, जना नाम यानी लोगों के हृदय माने हृदय में, विराजमान अस्ति, विराजमान है। ये महापुरुष हजारों वर्षों पूर्व उत्पन्न होकर के भी आज लोगों के हृदय में विराजमान है। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। श्री कृष्ण मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस बहुत ही अत्याचारी शासक था, राजा था। मातुलः, मातुलः का अर्थ होता है मामा, जो हमारे संबंध में मामा हुआ करते हैं, उनकी बात। तो बहुत ही अत्याचारी, क्रूर शासक था। स पूर्वं स्वभगिन्या देवक्याः सुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। स माने वह, पूर्व माने पहले, स्वभागिन्या माने अपनी बहन, देवक्या माने देवकी का,
श्री वसुदेवेन माने श्री वसुदेव के साथ विवाहम अकरोत यानी विवाह किया। वह पहले तो अपनी बहन देवकी का वसुदेव के साथ विवाह किया। पश्चात आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वयं मृत्यु समाचारम विज्ञाय उभौ अपि कारागारेण क्षिपत। तत्पश्चात आकाशवाणी द्वारा देवकी पुत्र से अपने मृत्यु का समाचार सुनकर के उभौ अपि यानी दोनों को, देवकी और वसुदेव, उभौ अपि यानी दोनों को ही कारागारे ने क्षिपत माने जेल में बंद कर दिया। उसके पश्चात जब वह आकाशवाणी से सुना कि देवकी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होनी है, तो वह देवकी और वसुदेव दोनों को जेल में बंद कर दिया। तत्रैव कारागारम श्री कृष्ण जातः, वहां उस जेल में ही श्री कृष्ण पैदा हुए। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य मतलब होता है भादो महीने के, हमारे हिंदी महीनों में चैत बैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो इस तरह से क्रम चलता है। इस प्रकार से 12 महीने होते हैं, तो उसमें से जो भादो महीना होता है उस महीने के कृष्ण पक्ष माने होता अधेरिया पक्ष। हमारे 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, एक का नाम है शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम है कृष्ण पक्ष। तो अधेरा पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो उस अधेरे पक्ष में अष्टम्याम तिथौ, अष्टमी तिथि को मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ था। यानी श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यदा अयम् उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मुसलाधाराः वर्षाः अकुर्वन्। मध्यरात्रे यदा अयम् उत्पन्नः जातः, मध्यरात्रि में जब ये पैदा हुए, जातः, जातः का अर्थ होता है पैदा होना। तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मुसलाधाराः वर्षाः अकुर्वन्, तब आकाश मंडल में घटाटोपा माने घनघोर जो काले काले बहुत उमड़ते हुए बादल थे, मेघाः मूसलाधाराः वर्षाः कुर्वन्, मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। उस समय जब ये उत्पन्न हुए तो आकाश मंडल में जो बहुत घनघोर बादल छाए हुए थे, काले काले बादल छाए हुए थे, वो बहुत ही अधिक वर्षा जिसको मूसलाधार वर्षा यहाँ कहा गया है, तो मूसलाधार बारिश कर रहे थे, वर्षा हो रही थी। तथा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, और रात भी तब अंधकार से परिपूर्ण थी। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थम सद्योजातं तम आदाय उत्ताल तरंगाम यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंद गृहम प्रापयत। परम माने लेकिन वसुदेव पुत्र से रक्षार्थम, वसुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा के लिए सद्योजातम तम आदाय, तुरंत पैदा हुए उस श्री कृष्ण को आदाय माने लेकर के उत्ताल तरंगा मुफराई हुई लहरों वाली यमुनाम उत्तीर्य, यमुना नदी को पार करके गोकुले यानी गोकुल में नंद गृहम प्राप्त, नंद के घर पहुंचा दिए। जिस समय श्री कृष्ण पैदा हुए उस श्री कृष्ण की रक्षा के लिए वसुदेव उस श्री कृष्ण को लेकर के उफनाई हुई यमुना नदी को पार करके और उस श्री कृष्ण को नंद के घर गोकुल में पहुंचा दिए। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय बल्लभ अभवत, वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्रिय हो गए। हृदय बल्लभ माने होता है हृदय के प्रिय, हृदय प्रिय हो गए। बाल्य काले अयम स्वशौर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत, बचपन में ही ये अपने सुंदरता से और अपनी बाल लीला से सभी के मन को जीत लिए, मोह लिए।
मनांसि अहरत यानी मन को मोह लेना, जीत लेना। कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहं नयति अपराम तम दुग्धम पाययति अन्या च तस्मै नवनीतम ददाति। इतने प्रिय हो गए कि कोई गोपिका उन्हें गोद में लेकर अपने घर चली जाती। कोई गोपिका उन्हें गोद में लेकर अपने घर चली जाती, कोई गोपिका उन्हें दूध पिलाने लगती। अन्य च तस्मै नवनीतम ददाति, और अन्य जो होती थीं गोपिकाएं वो उन्हें बहुत ही प्रेम से मक्खन देती थी खाने के लिए। तो इतने प्रिय हो गए थे भगवान श्री कृष्ण उस समय, उस स्थान पर, उस गोकुल में। श्रीकृष्ण प्रेम्णा दत्तम दुग्धम पिबति नवनीतम च खादति अवसरम प्राप्य स स्वमित्रैः सह गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादति मित्रेभ्यः ददाति अवशिष्टं दधि भूमौ पातयति यदा कदा दधि भाण्डं च त्रोटयति। श्रीकृष्ण प्रेम्णा दत्तम दुग्धम पिबति, श्रीकृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते, नवनीतम खादति यानी मक्खन को खाते, अवसरम प्राप्य और मौका मिलते ही स्वमित्रई गोपई सह अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ कस्मिंश्चित् गृहे प्रवेश्य किसी घर में घुस करके दधि खादति यानी दही खाते, मित्रेभ्यः ददाति मित्रों को देते, अवशिष्टम दधि भूमौ पातयति और बची हुई दही को भूमि पर गिरा देते, यदा कदा दधिभाण्डम च त्रोटयति और कभी कभी दधिभाण्डम माने होता दही का कहतरी, जिसमें दही जमाई जाती है या भगोना भदेली जो भी हो, तो कभी कभी वो दही का बर्तन यानी पात्र भी फोड़ देते थे। त्रोटयत माने तोड़ देना या फोड़ देना। एतत् सर्वं कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौन्दर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परम सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति। ये सब एतत् सर्वं कुर्वतो अपि, ये सब करते हुए भी तस्य शीलेन सौन्दर्येण च प्रभावितः, उनके शील और सुंदरता से प्रभावित, न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति, कोई भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करता था, परम माने बल्कि सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति, बल्कि सभी उनसे प्रेम ही करते थे। इतना सब कुछ करते हुए होने पर भी उनकी शील और सुंदरता के कारण कोई उनके ऊपर क्रोधित नहीं होता था, बल्कि सब लोग उनसे प्रेम ही करते थे। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग अगले पैराग्राफ में चलते हैं। अनंतरम श्रीकृष्ण गोपालैः सह वनं गत्वा गाः चारयति तत्र वेणुं वादयति अनेन सर्वाः गावः गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। अनंतरम यानी इसके बाद श्रीकृष्ण गोपालैः सह वनं गत्वा, श्रीकृष्ण ग्वाल बालों के साथ जंगल में जाकर गाः चारयति यानी गायों को चराते, तत्र वेणुवादयम् यति और वहाँ बंसी बजाते, अनेन सर्वाः गावः गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय, और इस प्रकार सभी ग्वाल बाल और गायें सभी कार्यों को छोड़ करके उनके बंसी की धुनी को सुनते, तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति, उनकी बंसी की धुनी को सुनते थे, प्रेम पूर्वक सुनते थे। ऐसा उनका प्रभाव था लोगों पर, सभी पशु पक्षी सभी लोगों पर। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायां, भक्ति कवि सूरदास हिंदी भाषायां तस्य ब्याल लीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यदा आइए विद्यार्थीगण, हम लोग अंतिम और अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। यदा अयं बालः एव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्। जब ये बालक ही थे तब कंस ने इन्हें मारने के लिए बहुत सारे राक्षसों को भेजा, इन्हें मारने के लिए बहुत सारे राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च
तान सर्वान अहन। लेकिन श्री कृष्ण अपने कौशल और वीरता से, शौर्य से उन सभी को मार दिया। यानी जब ये बालक थे तब इन्हें मारने के लिए कंस ने बहुत से राक्षसों को भेजा, क्रम से एक एक को करके। आपने सीरियलों में तमाम राक्षसों को देखा होगा जो श्री कृष्ण को मारने के लिए गए हुए हैं, लेकिन परिणामतः ये हुआ कि वो सभी राक्षस बालक श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। तो भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने कौशल और वीरता से उन सभी को मार दिया। तान सर्वान अहन, यानी उन सभी को मार दिया। न केवलम राक्षसेभ्य अपितु अन्यभ्य विपदभ्य गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। वे केवल राक्षसों से ही नहीं बल्कि अन्य विपत्तियों से भी गोकुलवासियों की रक्षा किए। खाली राक्षसों के से रक्षा नहीं किए गोकुलवासियों की, बल्कि अन्य जो गोकुल में विपत्तियां आई, आपत्ति आई, उससे भी गोकुलवासी लोगों की रक्षा किए। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलं वेगेन अवर्धत तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अभिगम्य सर्वान गोकुल निवासिनः अरक्षत। एक बार वर्षा काल में गोकुल में यमुना का जल बहुत तेजी से बढ़ने लगा, अर्थात बाढ़ आ गई, बाढ़ से भी भयंकर रूप हो गया। तो बहुत तेजी से यमुना का जल गोकुल की तरफ बढ़ने लगा। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अभिगम्य, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए सर्वान गोकुल निवासिनः रक्षत, सभी गोकुल वासियों की रक्षा किए। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, ध्यान न देते हुए सभी गोकुल वासियों के प्राणों की रक्षा किए। एवमेव संदीप्ते अयम सर्वान पशून गोपालान च तत अत्रायत। इस प्रकार से करते हुए वे सभी पशुओं की और गोपालान यानी गोपालकों की तत् अरक्षत, यानी वहाँ पर रक्षा की। ततः अत्रायत, यानी वहाँ पर रक्षा किए। अत्रायत एवं निरंतरम गोकुलवासिनां जनानां कष्टान् निवारयन् तेषां हृदय पद्म धारयत्। इस प्रकार से हमेशा गोकुलवासी लोगों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में विराजमान है। पद्म धारयत्, यानी पद्म के समान, हृदय कमल के समान विराजमान है। अतः श्री कृष्ण बाल्य कालादेव सुत्तमैः गुणैः परोपकार भावनया च लोकप्रिय अभवत्। इसलिए श्री कृष्ण बचपन से ही अपने अच्छे गुणों और परोपकारी भावना के नाते संसार में प्रसिद्ध हुए। लोकप्रिय अभवत, यानी संसार में प्रसिद्ध हुए, संसार में जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका ये पाठ इस वीडियो में समाप्त होता है और हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि यदि कहीं किसी भी लाइन में, किसी भी शब्द में आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें उसे अवगत कराएंगे ताकि हम उसका निवारण कर सकें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।